नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जियो इलेक्ट्रिक साइकिल और स्कूटी की। हाल ही में जियो ने ऐलान कर दिया है कि वो अब इलेक्ट्रिक साइकिल और स्कूटी के मार्केट में उतरने जा रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जियो या फिर रिलायंस, जो खास तौर से मुकेश अंबानी द्वारा हैंडल किया जाता है, वो रिलायंस ग्रुप इतना मजबूत है कि अगर किसी ग्रुप में उतर जाता है या किसी व्यवसाय में उतर जाता है तो जो पहले से व्यवसाय में उनके लिए एग्जिट का टाइम आ जाता है। अगर वो बिजनेस में बने हुए हैं तो उनके लिए इतना भारी कंपटीशन हो जाता है कि उन्हें बिजनेस से आउट होना ही पड़ता है। लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि उन्होंने अब तक जिन बिजनेस में कदम रखा है वो सक्सेसफुल बिजनेस साबित हुआ है। ऐसे में वर्तमान में भारत की मांग है कि इस समय पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स को बंद किया जाए और उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में उतारा जाए, ताकि भारत का इंपोर्ट कम किया जा सके और समय की मांग के साथ आगे बढ़ा जा सके। दूसरी तरफ देखें तो भारत में सोलर के जरिए बिजली उत्पादन का एक बहुत बड़ा स्कोप है। उस स्कोप का भी पूरा कंप्लीट फायदा उठाया जा सकता है, जिसके कारण व्हीकल्स जो है वो सस्ते हो सकते हैं और व्हीकल्स का संचालन और मेंटेनेंस भी सस्ता हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जियो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके बाजार में आ रहा है। और जियो जो शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहा है उसमें एक साइकिल है और दूसरी है स्कूटी। तो पहले आपको जियो की साइकिल से परिचय करा दे तो जियो जो साइकिल मार्केट में लेकर आ रहा है, लॉन्चिंग इसी साल यानी 2025 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने की उम्मीद है, और जिसकी बिक्री जियो मार्ट और रिलायंस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी। यानी आपको अगर मोटरसाइकिल, स्कूटी या फिर साइकिल खरीदनी है तो जियो मार्ट जो है वहां जाकर आप खरीद सकते हैं, और साथ ही जियो डिजिटल है वहां पर भी आप खरीद सकते हैं। जियो मार्ट भी एक ऐप है, उस ऐप के जरिए भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऐप है, उस ऐप के जरिए भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो जियो साइकिल से आपको परिचित करवाई दिया। अगर जियो मोटरसाइकिल की बात की जाए तो मोटरसाइकिल भी अगले साल तक बाजार में आ जाएगी। उस मोटरसाइकिल को लेकर बाजार में कई तरह की खबरें हैं, लेकिन कुछ खबर जो है उनसे आपको परिचित करवा दे कि उसके फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बता दें कि इसकी जो रेंज है वो 60 से 80 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर, अगर आप बैटरी को एक बार कंप्लीट चार्ज कर लेते हैं तो 60 से 80 किलोमीटर तक चल सकती है। यानी जैसे बैटरी, अगर जियो साइकिल की बात करें तो जियो साइकिल की बैटरी अगर एक बार पूरी तरह से चार्ज कर दी जाए तो ये 60 से 80 किलोमीटर तक चल सकता है। इसकी रेंज है वो 60 से 80 किलोमीटर है। एक बार आपने चार्ज कर दिया तो आप 60 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है। जो विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स और अन्य जो न्यूज़ साइट्स हैं उन साइट्स पर यह जानकारी अवेलेबल है। उनके मुताबिक 60 किलोमीटर तक जा सकती है और मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक। वो रोड की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। अगर रोड की क्वालिटी अच्छी है तो 80 किलोमीटर तक जा सकता है। टॉप स्पीड इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि ये साइकिल है और आरटीओ से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। साइकिलों में ऐसा नहीं होता है। चार्जिंग का समय बात करें कि 60 किलोमीटर तक जाती है। तो जो अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में अवेलेबल है, खास तौर से टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स को लेकर ग्राहकों द्वारा एक तरह की कंप्लेन हमेशा की जाती रही है कि इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स की बैटरी चार्ज करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और उस समय के मुकाबले इनका जो ऑपरेशन है या फिर इनकी जो रेंज है वो रेंज बहुत कम है। लेकिन जियो में ऐसा नहीं है। जियो की जो चार्जिंग टाइम है वो 3 to 4 आवर है, यानी 3 घंटे से 4 घंटे के बीच इसकी बैटरी जो है 0 से 100% तक चार्ज की जा सकती है, और जिससे आप 60 से 80 किलोमीटर की रेंज का लुत्फ उठा सकते हैं। बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन द्वारा बनाई गई है, जिसे समय के साथ हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा जो जियो की साइकिल में फीचर्स देखने को मिल सकते हैं वो फीचर्स भी आपको बता दें कि ये एक वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, इसके 3 वेरिएंट है। जो जियो साइकिल का सबसे सस्ता मॉडल है उसका बेस्ट मॉडल नाम दिया गया और जिसकी प्राइस 30,000 के आसपास यानी 29,990 रुपए है। इस बेस्ट मॉडल की जो रेंज है वो 60 से 70 किलोमीटर तक की है। इसके बाद दूसरा जो वेरिएंट है उसका नाम है मिड वेरिएंट। मिड वेरिएंट की प्राइस 32,000 के आसपास है और इसकी बैटरी पहले मॉडल यानी बेस मॉडल से थोड़ी ज़्यादा है। और थर्ड जो हाई वेरिएंट मॉडल है वो 35,000 के आसपास पड़ेगा, जो फुली जीपीएस है और फुल स्मार्ट सिस्टम के साथ प्रीमियम बिल्ड है। ये सबसे महंगा मॉडल है जो 80 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा सड़क की क्वालिटी पर। आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जियो साइकिल और स्कूटी 2 तरह के मॉडल लेकर बाजार में आ रहा है।
तो पहले दोनों मॉडल की कंपैरिजन कर दे कि साइकिल में क्या अवेलेबल है और मोटरसाइकिल में क्या अवेलेबल है। तो साइकिल जो है उसमें बैटरी के साथ पेडल भी लगे हुए हैं। अगर कहीं आप जा रहे हैं और रास्ते में आपकी साइकिल जो है उसकी बैटरी खत्म हो गई है तो ऐसे में आप पेडल मारकर भी जा सकते हैं। इस साइकिल को देखकर मुझे लूना का समय याद आ गया, जिसमें एक तरफ इंजन लगा होता था, यानी डीजल और पेट्रोल से संचालित होती थी, पेट्रोल से इंजन चलता था, और दूसरी तरफ उसके पेडल भी होते थे। रास्ते में अगर कहीं पेट्रोल खत्म हो जाता तो फिर उसके पेडल मारकर भी ले जाया जा सकता था। यही फीचर्स जियो ने अपनी साइकिल में दिया है। और अगर इसकी स्कूटी की बात करें तो स्कूटी में इस तरह का कोई फीचर्स नहीं है पेडल वाला, किंतु अगर दोनों की रेंज देखी जाए तो साइकिल की 60 से 80 किलोमीटर है, वहीं स्कूटी की रेंज जो है वो 80 से 100 के बीच में है, जो क्वालिटी सड़क की क्वालिटी पर डिपेंड होगा। उसके बाद अगर दोनों की पर आवर स्पीड देखी जाए तो साइकिल की 25 घंटा प्रति घंटा है, वहीं जो स्कूटी है उसकी 45 टू 65 किलोमीटर पर आवर है। अगर शहरों के लिए देखा जाए तो ये स्कूटी और साइकिल दोनों बेहतर है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि इस स्पीड से ज़्यादा तो कहीं हमें चलाने का अवसर भी नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव के लिए भी ये सूटेबल मॉडल हो सकता है। वजन की भी बात की जाए तो साइकिल का वजन 20 से 25 किलोमीटर के बीच में होगा और मोटरसाइकिल का वजन 75 से 90 किलोग्राम के आसपास होगा। लाइसेंस की बात करें तो साइकिल के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, किंतु मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है उस केस में अगर आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक चीज़ जो है वो चेंज हो गई है। चेंज ये है कि पहले कहा जाता था कि जो डीजल और पेट्रोल से संचालित होती है उन्हीं गाड़ी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, किंतु अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में आए तो एक चीज़ चेंज हुई है। वो चेंजेज ये है कि अगर गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में जियो की स्कूटी की स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर से 65 के बीच में है, तो इसलिए इस स्कूटी को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। की बात करें तो इसमें पेडल है, मोटर है और जीपीएस के अलावा स्मार्ट लॉक है। वहीं स्कूटी की बात करें तो फुली डिजिटल है, मीटर मोड में है और ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। आपके मोबाइल से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। साइकिल के लिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, लेकिन मोटरसाइकिल के लिए थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। साइकिल स्टूडेंट और जो सिटी एरिया में लोग कुछ दूरी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है, वहीं स्कूटी ऑफिस काम के लिए जाने वालों के लिए बेहतर होगी। साइकिल हल्की है, क्यों 25 किलो के आसपास ही है, और मोटरसाइकिल थोड़ी आरामदायक है। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में एक चीज़ चल रही है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप जियो के स्कूटी और मोटरसाइकिल के साथ अगर आप साइकिल की तरफ आते हैं तो फिर आपका जो है लिविंग स्टाइल जो है वो बेहतर हो सकता है और साथ ही दिल्ली में पोल्यूशन से निजात पाया जा सकता है। तो सरकार को भी इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह से ओला भारतीय बाजार में पूरी तरह से असफल साबित हो गया है, ऐसा जियो के साथ ना हो, इसलिए सरकार को कुछ तो लाना होगा। हालांकि सरकार के ऊपर तो विपक्ष हमेशा अंबानी अडानी को साथ देने का आरोप लगाता ही रहा है, किंतु सरकार का एक दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को बेहतर क्वालिटी दे और साथ में ही देश का जो इंपोर्ट है उस इंपोर्ट को भी कम करे। तो ऐसे में जियो को भी कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। और सरकार की जो स्कीम है जहां पे आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री साइकिल वितरण करते हैं या फिर कुछ विकलांग लोगों को फ्री स्कूटी वितरण करते हैं, तो वो डीजल पेट्रोल की ऑपरेशन की बजाय आप जियो के जो नए मॉडल आ रहे हैं वो लॉन्च कर सकते हैं, वो उन लोगों को मुफ्त में दे सकते हैं। और साथ ही ये जो स्कूटी और मोटरसाइकिल आ रहा है, इन साइकिल को ठीक और रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये जो सरकार के विभिन्न स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं उस स्किल प्रोग्राम में कुछ नए मिस्त्री बनाए जा सकते हैं, जिसके जरिए लोगों में एक पैठ बनाई जा सकती है और इनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।